हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 9 फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले जो सामान्य निर्देश हैं इनको हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 तक आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और ये जो प्रश्न आपके एक एक नंबर के हैं। 16 से लेकर 21 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इनमें 16 और 17 में जो आपको आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी और ये प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। 22 से लेकर 27 तक आपके लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इनमें 22 और 23 में आपको जो है आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी और ये जो क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 28 से 30 तक जो आपके प्रश्न ये कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इनमें सभी प्रश्नों में आपको जो है इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी और ये जो क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं। नीचे ये इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश में दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे सेक्शन ए, इनके क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाना चाहिए? तो देखिए आयु, लिंग और सामाजिक स्तर, तो इन सभी का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसमें जो घ ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये राइट होगा। क्वेश्चन 2, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है? तो सबसे जरूरी जो चीज़ होती है स्वास्थ्य, यानी कि जो हम बिल्कुल हेल्दी रहें, ये सबसे जरूरी है। क्वेश्चन 3, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो योग की जो है 8 अवस्थाएं होती हैं। ग ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, सिगरेट के धुएं में निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो ये होता है निकोटीन। तो इसमें जो क ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 में देखिए, हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे अगर सड़क है इस प्रकार से जो है आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको किधर चलना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में चलना चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लगभग सभी स्टूडेंट्स को इसका पता होगा। जैसे आप पैदल चल रहे हैं, आप गाड़ी या बाइक जो भी चला रहे हैं, तो आप रोड पे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में चलेंगे या राइट साइड में? तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 6, स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो नियमित व्यायाम, पूरा विश्राम और नियमित डॉक्टर जांच। तो इसमें जो गया ऑप्शन है ये क्या होगा राइट, यानी कि हमें जो है नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, विश्राम भी करना चाहिए और डॉक्टरी जांच भी करनी चाहिए। क्वेश्चन 7, दूध एक कैसा आहार है? दूध क्या है? कि संतुलित आहार है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्वेश्चन 8, योग के आदि गुरु हैं? तो योग के आदि गुरु कौन है? शिवा, लॉर्ड शिवा। अगर वर्तमान में पूछें, अगर कोई पूछ ले मॉडर्न जो योगा है इसके गुरु कौन है, तो इसको बोलेंगे हम पतंजलि। ठीक है, अगर वर्तमान में अगर हमसे पूछ ले तो इसके जो योग गुरु हैं पतंजलि जो है वर्तमान में हो गए, यानी कि मॉडर्न जो योगा गुरु हैं ये है पतंजलि, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन 9, साहसिक गतिविधियों में भाग लेने से व्यक्ति का क्या बढ़ता है? तो व्यक्ति का जो है आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास। अगर इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्वेश्चन 10, यदि किसी खेल प्रतियोगिता में कोई टीम अपना मैच हारकर बाहर हो जाती है तो उसे कौन सी प्रतियोगिता कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं नॉक आउट, उसको बोलते हैं नॉकआउट। आपको बताना है जो फुटबॉल टीम होती है, फुटबॉल टीम, उसमें कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा। क्वेश्चन 11, स्वास्थ्य प्रथम पूंजी है, यह कथन किसका है? अगर आप इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें, यानी कि अगर पूरा नाम नहीं लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका जो नाम है इमर्सन, इसका जो नाम है इमर्सन है। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो इसका पूरा नाम है रोल्फ, अगर आपको पूरा नाम लिखना है रोल्फ वाल्डो इमर्सन, रोल्फ वाल्डो इमर्सन। क्वेश्चन 12, प्राणायाम के कौन से घटक में सांस को बाहर छोड़ा जाता है? तो ये जो घटक होता है इसको क्या बोलते हैं? रेचक। क्या बोलते हैं इसको? रेचक। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर। 13 का देखिए, यहाँ पे आपको 2 कथन दिए गए, दोनों में से आपको बताना कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है। कौन सा कथन जो है अगर दोनों सत्य हैं तो साथ ही साथ जो उसको सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये आपको बताना है।
अभिकथन दे रखा है कि मत्स्यासन में शरीर का आकार मछली की भांति हो जाता है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। कारण है कि मत्स्यासन खड़े होकर किया जाना चाहिए, खड़े होकर नहीं होता मत्स्यासन, तो इसमें दूसरी जो स्टेटमेंट है क्या है, गलत, लेट के होती है। तो क्वेश्चन 30 में जो है ग ऑप्शन राइट हो गया, इनकी असर्शन सही है, अभिकथन सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत। 14 का क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है कि एक संतुलित आहार को उस आहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शरीर के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, तो बिल्कुल सही है, ये बात ट्रू है। कारण दे रखा है कि एक संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट उचित मात्रा में हो वह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, तो ये भी सही है, और ये जो है सही इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो क ऑप्शन है ये अपना राइट हो गया, यानी कि असर्शन और रीजन, कारण और अभिकथन जो है दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन 15, अभिकथन दिया गया है कि तंबाकू एक ऐसा कारक है जो कैंसर का कारण बनता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। कारण है कि तंबाकू के लंबे समय तक सेवन से शरीर में कैंसर रोग हो सकता है, तो ये भी क्या है, सही है, और ये इसका जो है सही कारण भी है। तो इसमें जो अपना क्या ऑप्शन है ये क्या होगा, राइट, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन का सही जो सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए खंड ब स्टार्ट हो गया है। इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। इंट्रामुलर खेल की परिभाषित जो है व्याख्या करें। क्वेश्चन 17, रॉक क्लाइंबिंग क्या है। रॉक क्लाइंबिंग होता है पहाड़ों पे चढ़ना, जो चट्टान वगैरह होती है उन पे चढ़ना, आपने देखा भी होगा, थोड़ा खतरे वाला गेम होता है ये। क्वेश्चन 18, मद्यपान के शरीर पर पड़ने वाले जो है 2 प्रभाव बताइए। तो एक तो हमारी स्मरण शक्ति जो है, यानी कि हमें जो है जल्दी बोलने की आदत पड़ जाती है, हमारे जो है बीमारी वगैरह, हमारा लीवर वगैरह जो है ये भी खराब होने की बहुत चांसेस है। 19 का है क्वेश्चन, प्राणायाम की व्याख्या करते हुए इसके घटकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन 20, बालों की देखभाल कैसी करनी चाहिए, नोट लिखिए। इसी के अथवा में आँखों की देखभाल कैसी करनी चाहिए, नियमित हमें आँखें धोनी चाहिए, अच्छे से जो इनको साफ़ करना चाहिए, धूल से गंदगी से जो है इनको दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन 21, प्राथमिक चिकित्सक के कोई 3 गुण लिखो, और इसी के अथवा में है दूध एक संतुलित आहार है, कैसे, क्योंकि दूध में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन वगैरह वसा वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन 22, प्रतियोगिता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। 23, व्यक्तिगत स्वच्छता के कोई 3 लाभ बताएं। क्वेश्चन 24, पद्मासन करने की विधि लिखें। क्वेश्चन 25, संतुलित आहार से हमारे शरीर को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। क्वेश्चन 26, नॉकआउट प्रतियोगिता का अर्थ व इसके कोई 3 दोष लिखे हैं, इसका अथवा में है लीग प्रतियोगिता का अर्थ व इसके 3 दोष लिखें। 27 क्वेश्चन, साहसिक खेलों में भाग लेने से मिलने वाले कोई 2 लाभ लिखिए, और इसी के अथवा में व्यक्तिगत स्वच्छता की पूर्ण व्याख्या करें। नेक्स्ट यहाँ पे खंड द स्टार्ट हो गया है, डी। क्वेश्चन 28 का है, स्वास्थ्य का अर्थ बताते हुए अच्छे स्वास्थ्य के कोई 5 लाभ लिखें। इसी के अथवा में है प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सक के कोई 3 कर्तव्य लिखें। क्वेश्चन 29, शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताते हुए समाज में शारीरिक शिक्षा के विषय में फैली हुई कोई 3 भ्रांतियां बताएं। इसी के अथवा में योग का क्या अर्थ है, योग के सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन 30, शारीरिक शिक्षा का अर्थ व परिभाषा और इसके कोई 3 उद्देश्य लिखें। इसी के अथवा में योग का अर्थ, परिभाषा व अष्टांग योग के सभी अंगों के जो नाम लिखें। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।